अपने जीवन में एज अ दलित झेली, लेकिन उसको क्रिएटिविटी से उन्होंने इस तरह से पहुंचाया जिस लेवल पर, जिस ऊंचाई पर, कि आप उनकी ऑटोबायोग्राफी अगर कभी मौका मिले तो पढ़ें, तो उससे आपको पता लगेगा कि मुझे तो मैं सिहर गई बिल्कुल उसको पढ़ के, और मुझे इतना मैं अवेयर हुई और मुझे इतनी नॉलेज मिली उससे। मैं जिन चीज़ों को कभी इमेजिन नहीं कर सकती थी, उन चीज़ों का मुझे पता लगा भारत में रह के, कि हम कितने कभी कभी बेहोश होके ज़िंदगी जीते हैं, कि हमको दूसरे की हालत के बारे में कुछ भी नहीं पता। तो बहुत जहर उन्होंने पिया, लेकिन जहर को उन्होंने खरे सोने में बदला इस तरह से। और ऐसे ही मैं जहाँ तक नशे की बात है, तो नशा जैसे सबने बताया कि बहुत तरह का हो सकता है और पॉजिटिव होता है, या आपने देखा कि अगर आप सही दिशा में करें, अगर आपको पैसे का, अपने रूप का या अपने अहंकार का, किसी का भी नशा है तो वो नेगेटिव ही होगा। लेकिन अगर आपको अपने संगीत का नशा है, अगर आपको अपने किसी भी हुनर का नशा है, और आपको अपने परिवार से प्रेम का नशा है, तो वो बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें हो सकती हैं। तो ऐसे ही एक अमेरिकन पोएट एमिली डिकिंसन है, उनकी मैं कल एक पोएम पढ़ा रही थी अपने स्टूडेंट्स को, आई टेस्ट अ लिकर नेवर ब्रूड। तो वो बात करती हैं नेचर के ब्यूटी के नशे की। उन्होंने कहा कि मुझे किसी भी ऐसे अल्कोहल की ज़रूरत नहीं है, द बेस्ट ऑफ अल्कोहल जो कहीं भी ब्रू किया गया हो और उसको बेस्ट ऑफ तरीके से और सबसे बेस्ट ग्लास में परोसा गया हो। उन्होंने कहा आई एम इंटॉक्सिकेटेड बाय नेचर्स ब्यूटी। तो उनको भी नशा हुआ, बट नेचर की ब्यूटी का, जिसने उन्हें एक हायर प्लेन पे पहुंचाया, ऑलमोस्ट हेवन में। तो नशा और जहर दोनों ही हमारी ज़िंदगी का अंग है, मुझे कहना चाहिए। और हम अपनी ज़िंदगी में अगर ज़िंदगी का नशा करें और जीवन को जिए, भरपूर जिए, और आप प्रेम भी करिए। मैं युवा पीढ़ी से ये कहूँगी कि देखिए, नशे में डूबते हैं लोग, तो आप भी प्रेम में डूबिए और खूब डूबिए, लेकिन तैरना भी सीखिए। आप डूब मत जाइए, आपको तैरना आना चाहिए, और आप ऊपर आइए और अपने लिए और समाज के लिए कुछ करिए। थैंक यू। थैंक यू मैम। बस आपको थोड़ा सा समय और चाहूँगा, और खैर बोलने के लिए अब कुछ बचा नहीं है, जमीन पहले से ही बंजर हो चुकी है। एक तरफ वक्ता, दूसरी तरफ पर्यवेक्षक। लेकिन जैसे कि मैम ने कहा, और जैसे कि हम भी डिस्कस कर रहे हैं पिछले 1 घंटे से, नशा ज़रूरी है, लेकिन कैसा नशा, सकारात्मक या नकारात्मक, तो आपने सुना। अब समय है, जितने भी वक्ता थे, आपका पर्यवेक्षण किया गया, आपके विचारों का। आप, इसलिए मैंने कहा कि वो नेगेटिव है। एक बार फिर से अपनी बात करिए कि आपने क्या कहा था? मैं आलोक। हाँ और जी, आपने कहा कि मेरा जो, हाँ नहीं, देखिए आलोक जी, आपने 3 तरह के नशे बताए, सामान्य, पॉजिटिव और नेगेटिव। और आपने शराब के नशे को, शराब और सिगरेट, इस तरह की चीज़ों के नशे को सामान्य में रखा। तो मुझे उस श्रेणी से एतराज हुआ कि मैं ठीक से समझा नहीं पाया। मैं ये कह रहा था कि जनरली लोग नशे को इसी जानते हैं कि ये लोग नशा करते हैं, दारू शराब का नशा जानते हैं, अहंकार का नशा जानते नहीं थे। उसको मुझे भी डालना चाहिए था, मेरी गलती थी, सॉरी। इट्स ओके, ठीक है। बट मैंने अपनी बात कही, वो थी मेरे लिए इतना ही बहुत था कि यहाँ पे मौका मिला मुझे। थैंक यू। नहीं, आपने बहुत अच्छे से अपनी बात करी। थैंक यू सो मच। थैंक यू आलोक। और उसके अलावा भी और कोई कुछ कहना चाहता है, कोई वक्ता? दर्शकगण, श्रोतागण, सभी को बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद और आभार। विषय के बारे में मैडम ने अभी सब काफ़ी कुछ तो बता ही दिया है, और उनकी जो प्रतिक्रिया है कि वो लगभग मिलती जुलती है, फिर भी अपने कुछ विचारों से मैं उनको अलग अलग तरीके से देखा हूँ। शबनम निशा जी ने कहा कि हमारी जो संस्कृति है वो दूषित हो रही है। हमारे बच्चे जो है, जो आजकल मीडिया में चला है, वो उसमें ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं। हमारे माता पिता, उनके पेरेंट्स जो है वो उसमें इन्वॉल्व नहीं हो पा रहे हैं। तो आखिर ये क्या कारण है? हमें तो लगता है जो उन्होंने कहा वो आदत तो सही है, लेकिन ये ज्ञान जो है कौन देगा उनको? जो वो कर रहे हैं, हमारे पेरेंट्स को सुनते हैं क्या? मुझे नहीं लगता कि आजकल बच्चे जो है इस तरह की, जो उन्होंने कहा कि इसको ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, ऐसा नहीं लगता कि इसमें पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा
वो सुनेंगे या मानेंगे, इस तरह रफ्तार हो चुकी है। वैसे उनकी जहाँ तक बात जो सही कि हमारी राहुल यादव जी ने जो कहा कि प्रेम में कोई अपेक्षाएं रखते हैं, लोग अपेक्षाएं रखते हैं, ये प्रेम नहीं है। प्रेम तो क्या मीरा का प्रेम नहीं था क्या? मीरा ने तो उनको अपना मान लिया था, उनको अपना प्रीतम मान लिया था, अपना सब कुछ मान लिया था, तो क्या मीरा का प्रेम नहीं था क्या? थोड़ी सी विचारों में स्पष्टता नहीं मिली हमको उनके। ये डॉक्टर अंकित गुप्ता, उन्होंने कहा कि सभी को छोड़ जाना है, नशा करते हैं या ना करते हैं, सही बात है, लेकिन आध्यात्मिक जो है, आध्यात्मिक नशे में, अध्यात्म की कोई सीमा नहीं है नशे की, लेकिन जो अध्यात्म में अगर जाते ही हैं लोग तो वो सांसारिकता, अपने घर परिवार से दूर होते चले जाते हैं, बहुत दूर होते चले जाते हैं धीरे धीरे। तो आध्यात्मिक नशा वो सभी के लिए तो नहीं है मेरे ख्याल से। हाँ, ये जरूर है कि अध्यात्म में जो हमें रास्ता पकड़ना चाहिए, वो परोपकार का या सेवा का, ये रास्ता जरूर पकड़ा जा सकता है, जिसमें हमारा परिवार भी इसमें शामिल होता है, और हम परिवार को देखते हुए काम ये नशा पालें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि अध्यात्म परिवार के साथ नहीं चलता है। हाँ, आलोक जी का जो वर्गीकरण था उसमें मैडम पहले ही बता चुकी हैं कि अलग अलग 3 वर्गीकरण किए, सामान्य और पॉजिटिव नेगेटिव। देखिए, शराब तो, नशा तो, हम तो हमारे विचारों में तो नशा जो 2 अक्षरों का शब्द है उसमें थोड़ा बहुत अगर इधर उधर कर दिया जाए, अक्षरों को बदल दिया जाए, मात्रा बदल दिया जाए, तो नशा शान भी होता है लोगों के हिसाब से, नशा नाश भी कर देता है। तो ये दोनों चीज़ें शामिल हैं नशे में, बस ये है कि आप उसका कितनी मात्रा तक नशे को अपने साथ जोड़ते हैं। इसमें जय सिंह जी ने कहा जो अधिकता सदैव त्याज है, सही है, बिल्कुल है। और जो हमारे जो मॉरल वैल्यूज़ हैं, एथिक्स हैं, उसको मानते हुए परोपकार, सेवा, ऐसा नशा बहुत ज़रूरी है, अच्छा होता है। दीपेश जी ने कहा आध्यात्मिक नशा सांसारिक लोगों के लिए तो ठीक नहीं है, लेकिन नशा आनंद देता है पर दूसरों को कष्ट देने वाला भी हो जाता है। बिल्कुल सही है, मैंने ऐसे परिवारों को देखा है जिसमें नशा बहुत थोड़ी मात्रा में शुरू होते होते इतनी एक्सट्रीम तक पहुंच गया कि उस परिवार छिन्न भिन्न हो गया, नष्ट हो गया। तो ये ऐसा नहीं होता। अब आतंकियों को नशा होता अपने धर्म का, कट्टरता का, वो निर्दोषों की हत्या कर देते हैं। ये कैसा नशा है? धर्म का नशा क्या खराब होता है? बाकी तो मैं बाकी कुछ नहीं कह पाऊँगा ज़्यादा। पुष्पेंद्र यादव ने अपने काव्य पाठ करने का जो नशा दिखाया बहुत अच्छा था, काफ़ी अच्छा दिखाया, सुनाया उन्होंने। धन्यवाद। वार्तालाप की अब वो आती है। सो किसी को कोई प्रश्न करना है या आप सब लोग सहमत हैं आपके बारे में विश्लेषण जो किया गया वो सही है? अच्छा, ये कॉलेज में पूछना चाहता हूँ, कभी आपने बताया कि हमारे जो अभिभावक हैं उनकी बच्चे सुनते रहे हैं, लेकिन ये प्रथम ड्यूटी अभिभावकों की है कि आप संस्कारवान बनाइए जिससे कि बच्चे आपकी सुने, और पहला अभिभावक माँ होती है। वर्तमान समय की जो शिक्षा व्यवस्था है और जो आपने बताया शारीरिक व्यवस्था है, इसमें हम लोग अपने आप को दूर नहीं कर सकते। हम बच्चों को शिक्षा नहीं दे रहे हैं, उसका कारण है ये आज की परेशानी हो रही है। अब आप इस पर आप थोड़ा सा विचार करिए। देखिए, हम ये नहीं कहते कि माता पिता इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। माता पिता ध्यान जरूर दे रहे हैं, लेकिन जितनी उनसे अपेक्षित है वो अपने में भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, इसलिए उतना ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। बच्चे खुद में भी, वातावरण में भी जाके उसका असर लेते हैं, जो उस अब माता पिता या अभिभावक के शिक्षाओं से बहुत पावरफुल होता है, जो ज़्यादा असर नहीं करता। इसीलिए वो थोड़ा सा, मुझे लगता है, बच्चे सुनना पसंद नहीं करते। तो ये आपको भगवान के पैर छूने हैं और अपने बुजुर्गों के पैर छूने हैं, तो जो हमारे अंदर ईगो था, हम जो गार्डलेस थे, वो हम दूर हो गए। हम ईश्वर के ऊपर श्रद्धा हुई, फिर माँ बाप के ऊपर श्रद्धा हुई, और मेरे घर में जो अतिथि आया हमको उनके पैर छुआए गए और सम्मान करना बताया गया। और आज के वर्तमान समय में यह शिक्षा व्यवस्था के नाम पर अभिभावक क्या कहते हैं
कि बच्चा मेरा पढ़ रहा है। अगर कोई रिश्तेदार आया है या कोई व्यक्ति मिलने आया है, उससे उनको मिलने नहीं देते पढ़ाई के नाम पर, और ना ही उनका सम्मान करना सिखाते हैं, ना ही बाहर सम्मान करना सिखाते हैं। तो जब प्रथम ये आप अपने संस्कार बच्चों को नहीं दे रहे हैं तो उसका दुष्परिणाम सर्वप्रथम आपको ही झेलना है, आपके परिवार को झेलना है, आप उससे बच नहीं सकते। और वर्तमान समय की जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें ये सब कुछ है नहीं। जीव प्रेम, दया प्रेम, पानी मत खर्च करिए, बिजली मत जलाइए, इन सब बातों को, छोटी छोटी बातों को बचपन में सिखाया गया, वही आगे जीवन में आकर के इन सब मूल जो है वो बनती विराट रूप धारण करती है, जो हमें बचपन में नहीं मिल रहा है। आज की वर्तमान जो माताएं हैं, जिनको मैं नहीं कहना चाहिए पूज्य है, वो लोग इस चीज़ को दे पाने में असमर्थ हैं बिल्कुल। कहीं कहीं किसी परिवार में मिल रहा नहीं, कहीं नहीं मिल रहा है। और जब इस तरह की व्यवस्था नहीं करेंगे तो उसका परिणाम, उसका दुष्परिणाम आपको भोगना ही है। बिल्कुल आपकी बात से मैं सहमत हूँ, और आपने अपनी ही बात को कंट्राडिक्ट किया और वही बात फिर पॉजिटिव में कह दी। मैं यही कह रहा था कि आप पेरेंट्स कहते भी हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि नहीं करते हैं, वो करते हैं, लेकिन आप पेरेंट्स भी खुद देखिए, वो खुद भी कुछ उसमें से ज़्यादा इन्वॉल्व हो जा रहे हैं। बहुत बहुत आभार। आपने एक बार जोरदार तालियां सर के लिए भी, कि वास्तव में मंच पे बोलना और इस समाज में भीड़ में बोलना बहुत बड़ी बात होती है। और एक बार बहुत बहुत आत्मविश्वास के लिए आपका हार्दिक नमन करता है नॉन कुछ तो रहो। और कोई भी बच्चा अगर बोलना चाहे, दीपक जी MS इंजीनियर से हैं, एक बार माइक ले लीजिएगा। तो नशे को किस तरीके से परिभाषित करेंगे? नशा जो आपके स्नायु तंत्र को प्रभावित करे, आपके समाज को प्रभावित करे, आपकी विचारधारा को प्रभावित करे, वही नशा है। किसी काम में, किसी व्यक्ति विशेष में, किसी विचारधारा में आप इतना अधिकता से लग जाएं, किसी भी व्यसन में इतने अधिकता से लग जाएं, वही नशा है। उसके आगे आपको कुछ नहीं सुझाई दे, वही नशा है। बहुत बहुत तो इसमें सर जैसे कुछ नहीं सुझाव देता है, तो इसमें पॉजिटिव नशा भी होता है। जैसे कि अभी किसी ने कहा कि कई लोग थे जिनको देशभक्ति का नशा था, तो उनको बहुत अधिकता उस चीज़ की। हमारे भगत सिंह जी हैं और चंद्रशेखर आज़ाद भी थे। तो क्या ये भी अधिकता नशे की हमारी सही है या गलत है, क्या कहना चाहेंगे? ये इसको नशा नहीं कहेंगे, इसको देश प्रेम कह सकते हैं, देश भावना कहते हैं, देशभक्ति कह सकते हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि उन्होंने उस नशे को, देशभक्ति को इतनी सीमा से आगे बढ़ा दिया कि उन्होंने अपनी जान की परवाह भी नहीं की और बलिदानी हुए। और ये एक सर्वोत्तम बलिदान है, पराकाष्ठा है एक नशे की। तो जैसे कि मैं सर मानता हूँ कि जो नशा होता है वो केवल हानिकारक रूपों में देखा जाता है। जैसे कि आपने भी वही चीज़ कही कि जो पॉजिटिव होता है वो हमारा किसी चीज़ के लिए लगन हो सकती है, नशा नहीं हो सकता। नशा जो होता है वो किसी भी चीज़ की अधिकता होती है। जब हमें किसी चीज़ की लत लग जाना या बहुत ज़्यादा के प्रति आकर्षित हो जाते हैं कि उसके बिना हमारा रहना या हमारे दिमाग में उसके सिवा कोई चीज़ नहीं आती है, तो मेरे हिसाब से पॉजिटिव नशा नाम की चीज़ नहीं होती है। उसे आप अपनी लगन कह सकते हैं, अपनी इच्छा शक्ति कह सकते हैं। नशा मेरे हिसाब से निगेटिव ही होता है, नकारात्मक ही होता है। आपके समाज को, आपके खुद के शरीर को, आपके परिवार को हमेशा जो क्या कहेंगे कि हमेशा आपको पीछे लेके न जाने की कोशिश करेगा। थैंक यू सो मच। नशा, हाँ सही बात करें, अधिकता किसी भी चीज़ की हो वो नुकसानदेह होती ही है, लेकिन कुछ पॉजिटिव चीज़ें जैसे आपने कहा देशभक्ति है, ये या अध्यात्म है, इसमें पॉजिटिविटी होती है। नहीं कि सारे नशे खराब होते हैं, इसको नशा नहीं कहिए। हमारे बीच में एक और कुछ कहना चाहते हैं। एसएन शुक्ला यहाँ की मेन यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर ऑफ केमिस्ट्री रहा। ये जो नशा आप बोल रहे हैं कि नशा कई तरीके का होता, नशा केवल एक तरीके का होता है जो कुछ टाइम बाद उतर जाता। अभी आपने कहा पढ़ाई लिखाई कराने और कराने, उसमें जरूर होता है, नशा नहीं होता। नशा निगेटिव कोई चीज नहीं होती, माफ करिएगा। नशा पॉजिटिव होता है और नशा ही आपको लेट मारती है। और ये पूछे नशा करने वालों से इसका टेस्ट क्या है, क्योंकि मैं रसायन शास्त्र कर रहा हूँ ना, इसमें कोई टेस्ट नहीं है। इसमें केवल गले में जलते हुए, अब आप कहेंगे आपको बोले मैं तो छूटा भी नहीं, लेकिन इसकी थोड़ी प्रॉपर्टी जानता हूँ। और इसमें जानते क्या, थोड़ी देर के बाद लगता हाय मैं
गया, लेकिन उसके बाद जब वो सुबह उठता है तो वो इतना ज्यादा उसके हैंगओवर में आता है कि कुछ लोग फिर पीते हैं एंड द सर्किल गोज ऑन। कभी आपको मालूम है कि नशा तो करते हैं अल्कोहल उसमें पानी मिला क्यों लेते हैं? उसका रीजन क्या है कि नशे को थोड़ा थोड़ा अल्कोहल लेते हैं पानी मिला के कि हमारा लीवर उसको ऑक्सीडाइज सही कर सके, और वरना आप एकदम पी जाए तो ब्लड में आ जाएगी, है कि नहीं है? और रही वैल्यू सिस्टम की, जहाँ तक उत्तराखंड में जो देवताओं का स्थान है, लेकिन क्या वो वैल्यूज वहाँ पे नजर आती हैं? माफ करिएगा अगर बुरा न माने उत्तराखंड, मैं वहीं का सन इन लॉ हूँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो चीज नहीं मिलेगी जो कि इंसान को उसकी इंसानियत या अच्छाई से मिले। हमारे घर का एरिया है तो रिकग्नाइज है, नोट करिएगा। मैं क्यों गया? क्योंकि दान दहेज नहीं चलता था, वैल्यू सिस्टम फलाना ये था, लेकिन मुझे ये कहना, नोट करिए, आप भी इंसानियत पर जाइए, है कि नहीं? अच्छे कामों पर जाइए। बिल्कुल बिल्कुल, आपने एकदम सही कहा। और नहीं, मेरी बात सुनिए। अच्छा जी बताइए कि आप आदमी को वो करिए। मेरे कान में दो शब्द नहीं पड़े कि देखो एक आदमी प्लेन से आता है, इसने कभी 1 रुपया भी नहीं छुआ, लेकिन क्योंकि ये मेरे घर का है उसके लिए साहब जय जयकार है। मुझे बुरा इस बात का लगता है। तो नोट करिए, माय मैसेज इज कि सबसे बड़ा गुण है इंसानियत, और दूसरा सेंस ऑफ कंपैशन, जिसको कि हम दूसरे के प्रति दिखा सकें। और हमारे लखनऊ में बात करिएगा, वो जगह जानी जाती है कि जहाँ पर मेहमान नवाजी के बाद मेहमान नवाजी मेन है, और आप देखिए बात करने में, है कि नहीं है? तो मुझे वो इस बात को नहीं है, इनवाइट गुड वैल्यूज। और ये क्यों नहीं होता कि जब हमारे माँ बाप जो है बच्चे सिखाते हैं कि पैसा खूब कमा लो, है कि नहीं है? जब तुमने घर में नहीं सिखाया तो बाहर क्या सीखेगा, है कि नहीं है? आजकल सिर्फ मनी के लिए पागल हैं, लेकिन पाते क्या हो तुम? मैं याद दिस क्वेश्चन, देखिए, जीवन पालन के लिए अमाउंट ऑफ मनी इज नेसेसरी, बट दैट इज टू बी अर्न्ड बाय राइट मीन्स, नोटेड, है कि नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल। और वही चीज हमारे यहाँ कमी है। तो देव में कहलाता है, लेकिन साहब देवत्व जो है, बस मेरे को समझिए कि आप 45-46 साल हो गए साहब, और केवल वो रिकग्निशन हमें बहुत बहुत आभार आपने वास्तव में। और मैं फिर कहूँगा कि डोंट रिकॉग्नाइज अ पर्सन बाय प्लेस, बट बाय हिज वैल्यूज, हिज थिंकिंग, हिज सेंस ऑफ कंपैशन, है कि नहीं है? और नशे में कभी मत बोलिए वर्ड, नशा नहीं, जुनून है, कमिटमेंट है, इन्वॉल्वमेंट है। बहुत बहुत धन्यवाद। यही एक मंच की नॉन-वेज कुछ तो रोटी खासी रहती है, जहाँ पे हम खुला मंच देते हैं और जहाँ बात होती है, और कहा जाता है नॉन-वेज का टाइटल है कि यहाँ मतभेद तो है लेकिन मनभेद नहीं है। बहुत बहुत आपका आभार। इसके साथ ही साथ मैं आर.के. नाथ जी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ कि आज उन्होंने अपना कीमती वक्त दिया। एक बार जोरदार तालियां सबके लिए।